लेकिन फिर भी हम ये कहेंगे कि हम सबसे ज़्यादा परिणाम अगर मध्य प्रदेश से लाएंगे तो भिंड से लाएंगे, और भिंड में बहुत अच्छी मजबूती के साथ हमारी कार्यकर्ता गांव-गांव लगे हुए हैं, दिन रात मेहनत कर रहे हैं। दिलीप दिलीप जी का कहना है कि अगर बहुजन समाज पार्टी कहीं मजबूत नजर आएगी तो वो भिंड में आएगी और एक अच्छा परिणाम देगी। आपको लगता होगा कि मध्य प्रदेश की राजनीति में भाजपा कांग्रेस, एक बार भाजपा एक बार कांग्रेस रहती है, आप कैसे स्थापित हो पाएंगे? क्योंकि वो उनके पास पैसा है, धन, बल, मीडिया, सब कुछ है, आपके पास तो कुछ नहीं है, आप ऐसा दावा करते हैं, तो आप उनकी टक्कर कैसे दे पाएंगे उनको? देखिए, बहुजन समाज पार्टी गरीबों की पार्टी है। इस देश में माननीय साहब कांशीराम ने उन्होंने कहा कि हमें इस देश में नोटों वाली नहीं, वोटों वाली सरकार बनानी है, और जिसका उदाहरण उत्तर प्रदेश जैसा राज्य है जहाँ पर माननीय साहब ने गरीबों को रिक्शा चलाने वाले, साइकिल की टायर की पंचर जोड़ने वाले लोगों को विधानसभा में भेजा, उनको मंत्री बनाने का काम किया। तो इसलिए निश्चित तौर से हम लोग उसी पैटर्न पे काम करके माननीय साहब कांशीराम जी के सपनों को साकार करेंगे, और यहाँ पर हम विकल्प के तौर पर बहुजन समाज पार्टी उभर के आएगी। अगर आप सत्ता में भागीदारी आपकी हुई, आपकी सरकार बनी, तो दलितों को न्याय और दलितों के लिए क्या कुछ नया होगा? क्योंकि कांग्रेस बीजेपी सब कुछ दे रही है ऑलरेडी आपको बताएं तो वो 5 किलो राशन दे रही है, 5 किलो राशन में लोग चले जा रहे हैं भाजपा की तरफ, तो आप क्या दोगे उनको? देखिए, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के लोग हमारे समाज को भिखमंगा समाज बनाना चाहते हैं। इन दोनों की नीयतें हमेशा दलित पिछड़ों के प्रति ठीक नहीं रही है। ये नहीं चाहते कि हमारे समाज के लोग अच्छे पढ़ के लिख के जाए। आपने देखा हो, जब शिक्षा की वजह से हमारे लोग पढ़ लिख के आगे बढ़े, नौकरियों में गए, तो सबसे पहले इन्होंने शिक्षा का व्यापारीकरण किया। और आप देखेंगे गांव में जो स्कूल हैं, किसी भी स्कूल में जाएंगे, अगर 5वीं क्लास के बच्चे को खड़ा करेंगे तो उनको हिंदी पढ़ना नहीं आती है। ये हालत उनको सिर्फ कटोरे वाला स्कूल बना के रख दिया है। तो बीजेपी कांग्रेस की नीयत है कि हमारे दलित पिछड़े समाज के बच्चे अनपढ़ रहें, जब पढ़ेंगे लिखेंगे तो नौकरियों में नहीं जाएंगे। अगर कैसे भी हमारे लोगों ने गरीबी मेहनत करके कहीं पढ़ा भी लिया प्राइवेट स्कूलों में, तो उनको रोज़गार की व्यवस्थाएं ख़त्म कर दी हैं, सरकारी नौकरियां। अभी मैं एक दिन एक मैगजीन पढ़ रहा था, उसमें लगभग 35 से 38 विभाग ऐसे हैं जिन्हें टोटल ख़त्म कर दिया या उनको प्राइवेटीकरण कर दिया है। तो जब प्राइवेटीकरण या उनको ख़त्म ही कर दिया है तो स्वाभाविक नौकरियां ही ख़त्म हो गई। तो ये हम बहुजन समाज पार्टी सबसे पहले उनको शिक्षा बेहतर से बेहतर देने का काम करेगी, अच्छे कंपटीशन के लिए उनको इंस्टीट्यूट खुलवाने का काम करेगी, और अच्छे स्वास्थ्य के लिए अच्छे हॉस्पिटलों को मॉडिफाई करेगी। इसके साथ ही जब वो पढ़ लिख जाएंगे तो उनको रोज़गार देने का काम करेगी, और स्थायी रोज़गार, इनको सरकारी नौकरियों में रिजर्वेशन को बहाल करके उनको उनकी संख्या के आधार पर उनको रिजर्वेशन देने का काम करके उनके जीवन को सुधारने का काम करेगी। बहुजन समाज पार्टी कितनी सीटों पर फोकस है मध्य प्रदेश में? देखिए, बहुजन समाज पार्टी, अगर हम ग्वालियर चंबल रीजन की बात कर लें, उधर हम रीवांचल की बात कर लें, 50 से 60 सीटें ऐसी हैं, इतनी मजबूत हैं कि अगर हमने निश्चित तौर से आज अगर इन सीटों पर अगर आप देखेंगे तो बहुजन समाज पार्टी की तरफ सारा समाज है, सर्व समाज है, वो देख रहा है। और जैसा हमारी माननीय बहन जी का आदेश हुआ है, माननीय रामजी गौतम साहब हमारे प्रदेश हाईकमान का, कि हम लोग अकेले चुनाव मैदान में उतर रहे हैं, तो निश्चित तौर से इस बार बहुजन समाज पार्टी किंग मेकर बन के आएगी और बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनेगी। आप किंग मेकर होने की बात कर रहे हैं, आपके विधायक जीते वो भाजपा में शामिल हो जाते हैं, वो कांग्रेस में चले जाते हैं, आप उन विधायकों को कैसे रोकोगे? देखिए, पहली बात तो ये है, ये कोई हमारे साथ नई बात नहीं है। उत्तर प्रदेश में जब हमारी 1995 में सरकार बनी माननीय बहन जी के नेतृत्व में, उस समय भी हमारी सरकार को गिराने का काम किया, हमारे विधायक खरीदने गए। 97 बनी तब भी हमारे विधायकों को खरीदा गया। लेकिन जब जब हमारे विधायकों को खरीदा गया है, तब तब हमारे लोगों ने बड़ी ताकत के साथ हमें उससे बेहतर परिणाम दिया है। और निश्चित तौर से आप ये मान लीजिए, हमारा एक विधायक भले ही आज बीजेपी में गया है, लेकिन हम यहाँ के लोगों में एक कसक है कि हम लोग यहाँ पर एक बेहतर परिणाम लाएं, और उसका परिणाम ये है कि हम लोग पूरे ज़िले के अंदर ही नहीं बल्कि मध्य प्रदेश में हमारे कार्यकर्ता बहुत ताकत के साथ लगे हैं और बीएसपी की सरकार बनाने के लिए संकल्पित हैं। लोग कहते हैं मायावती जी पैसों से टिकट देती हैं और भाजपा की बी टीम है, इस पर आपकी क्या राय है? देखिए, ये तो कांग्रेस के लोग हैं
जो अपनी खुद का वजूद नहीं बचा पा रहे हैं। कांग्रेस के लोग ही इस प्रकार का भ्रम फैला रहे हैं, लेकिन हकीकत ये है कि कांग्रेस आज पूरे देश से लगभग समाप्ति की तरफ है और कांग्रेस ने बड़े समय तक हमारे लोगों का शोषण किया, हमें गुमराह किया। आज संविधान बचाने का एक वो हमारे समाज के बीच में जाके कहते हैं हम बीजेपी को हराओ, संविधान बचाओ, जबकि मैं ये कह रहा हूँ सबसे ज़्यादा अगर संविधान को खतरा है तो इस कांग्रेस से है, भाजपा से तो है ही। इस कांग्रेस ने सबसे ज़्यादा संविधान को कमज़ोर करने का काम किया और परम पूज्य बाबा साहब जैसे मसीहा को चुनाव हराने का काम किया और पग पग पर उनको परेशान करने का काम किया। परम पूज्य बाबा साहब जब डबल वोट का अधिकार लेके आए तो इन्हीं कांग्रेस और कंपनी के लोगों ने इस डबल वोट को वापस करने के लिए बाबा साहब को मजबूर किया। तो ये कांग्रेस के लोग हैं जो अपने कर्मों को छुपाने के लिए हम लोगों को इस बी टीम या सी टीम बताते हैं, जबकि सब जानते हैं कि बीजेपी और कांग्रेस एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। क्या लग रहा है आपको, देश में एक महागठबंधन बन रहा है जिसमें नीतीश है, तेजस्वी यादव हैं, ममता बनर्जी हैं, केजरीवाल हैं, अखिलेश यादव हैं, मायावती जी को उसमें शामिल नहीं किया जा रहा है, तो क्या लगता है विपक्ष मायावती जी को अलग थलग क्यों मान रहा है? देखिए, विपक्ष को अगर खतरा है, चाहे पक्ष हो या विपक्ष हो, क्योंकि बहन जी एक वो चेहरा है इस देश में, अगर मोदी के सामने कोई चेहरा अगर समझ में आता है लोगों को तो बहन जी आती हैं। और विपक्ष में सारे के सारे जो 16 या 14 दल जो आपने बताए, सारे के सारे दलों के मुखिया अपने आप को मन में एक ख्वाब देख रहे हैं कि शायद मुझे पीएम बनने का मौका मिल जाए, और जिस दिन बहन जी की एंट्री अगर उसमें हो जाएगी तो फिर उनके ख्वाब पूरे नहीं हो पाएंगे। जबकि हकीकत ये है, अगर उन्हें इस देश में भारतीय जनता पार्टी को अगर हराना है तो बहुजन समाज पार्टी एक ऐसी, आदरणीय बहन जी एक ऐसी नेता हैं जिनके पास उनके समाज का 16 से 20% वोट है पूरे देश में, और 13 से 15 राज्य ऐसे हैं जहाँ पर बहुजन समाज पार्टी का आज भी अगर हम जहाँ भी खड़े हो जाते हैं वहाँ पर हमारे परिणाम भी आते हैं और हम परिणामों को प्रभावित भी करते हैं। इसलिए बहन जी के बिना विपक्ष ये सिर्फ गुमराह करना है। बहन जी के बिना इस देश में कोई मोदी को टक्कर नहीं दे सकता है। अगर ये बहन जी को अगर विपक्ष का चेहरा नहीं बनाते हैं तो ये माना